नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे। मैं साधना न्यूज की कोशिश है कि कोविड महामारी जिस पर पूरे देश में त्राही त्राही मची है, पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, उस पर चर्चा की जाए और इस समय सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। अधिकारी, नौकरशाह, नेता, जनप्रतिनिधि सभी को सड़कों पर उतार दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे संवाद कर रहे हैं, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कोशिश की है, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कि वो स्वयं सड़कों पर उतरेंगे। इसके पहले उन्होंने सायरन बजवाए थे, इसके पहले प्रधानमंत्री जी ने थाली भी बजवाई थी, इसके पहले शंख भी बजवाए थे। अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीचे उतरे हैं और वो लोगों से अपील करेंगे कि मास्क पहने। उन्होंने कड़ाई का निर्देश दिया है, लेकिन जनता दूसरी बात भी कर रही है कि दमोह में जहां 10,000, 20,000, 50,000 के बीच में खड़े होते हैं मुख्यमंत्री जी और 50 सैकड़ों लोगों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, कि ये अपील वहां तक भी जाएगी क्या? जो राजनीतिक सभाएं होती हैं, ये अपील वहां भी जाएगी क्या? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री का सड़कों पर उतरना कितना सार्थक है और वो जो कोशिश कर रहे हैं वो आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कोई बीमार ना पड़े, आपके लिए कर रहे हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो शामिल हैं, जो लोग, हम सीधे आप उनसे संवाद कराते हैं। आपका वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, समालोचक हैं, श्री राजेंद्र कानूनगो जी, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के जिले के कार्यकारी अध्यक्ष भोपाल जिले के राहुल सिंह राठौर जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और हमारी कोशिश ये है, इसमें कोई राजनीतिक भावना किसी की नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और देश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो सड़कों पर उतरा हो। ये पूरे देश का पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतने संवेदनशील हैं कि वो सड़कों पर उतरकर कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को अपील करें। इसके पहले उन्होंने मास्क बांटे थे, इसके पहले उन्होंने रोज अपील करने की कोशिश की थी, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की बनाने की, लेकिन लोगों का मानना ये था कि जो हो रहा है उससे बचाव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। लेकिन आज जो सीएम ने शुरू की है, हम सबसे पहले राजेंद्र कानूनगो जी के पास आना चाहते हैं। राजेंद्र जी, क्या लगता है, ये एक सकारात्मक पहल है और संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किया है, मुझे लगता है कि उसके परिणाम सार्थक होंगे? जैसा कि आपने अभी कहा कि देश में ये सबसे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सड़क पर खुली जीप में उतर करके जनता से रूबरू होकर के और उनसे आह्वान करने जा रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और लगातार हाथ धोते रहें और सैनिटाइज अपने आप को करते रहें। तो ये एक सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए और इतनी जो लाइलाज गंभीर बीमारी जो चल रही है और बढ़ रही है, उसको देखते हुए उनका निर्णय जो है मुख्यमंत्री का, उसको हम सराहनीय कह सकते हैं। क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने सायरन बजा करके और ये निर्णय लेने के लिए लोगों को ये संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया था कि मैं मास्क पहनूंगा और सैनिटाइज करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखूंगा। तो ये एक सकारात्मक पहल के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन साथ ही इस प्रकार की बात भी जो जनमानस में उठ रही है कि मास्क के प्रति वो अपने आप को उतना सशक्त नहीं कर पा रहे हैं कि मास्क पहने। वो लापरवाही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि दूसरी जगह इस प्रकार के मास्क पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई मास्क पहनना ही है, कोई जुर्माना नहीं लग रहा है। चुनाव जहाँ जहाँ हो रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे दूसरे राज्यों का चुनाव हो, वहाँ पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो क्या वहाँ पर कोरोना का प्रकोप नहीं है या कोरोना डरा हुआ है कि भाई हमको ये चुनाव वाले क्षेत्रों में नहीं जाना है? तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो इस पहल का तो स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब भी ढूंढा जाना चाहिए कि ये इस प्रकार से चीजें सामने क्यों आ रही है। बिल्कुल राजन जी, एक चीज और जो जैसा जनमानस की बात आज हमारे संवाददाताओं ने सबसे बात की
उनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत स्ट्रिक्टली सारे धार्मिक आयोजन बंद कर दिए। आपने देखा होगा कि हमने होली नहीं मनाई, हमने रंग पंचमी नहीं मनाई, हमने दूसरे कोई त्यौहार नहीं मनाए, और सार्वजनिक स्थलों पर 4 आदमी से ज़्यादा खड़े होने पर प्रतिबंध है, बिना मास्क के नहीं रह सकते। लेकिन उनका ये कहना है कि धार्मिक आयोजन किसी के यहाँ एक आपास के जिले में एक कृष्ण भगवान के आयोजन पर किसी तरीके का कोई कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत सारे लोग, भागवत कथाएं समाप्त कर दी गई, नहीं हो सकती हैं क्योंकि उसमें 100, 200, 500 लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनावी सभाएं होती हैं, जिस तरीके से शासकीय आयोजन होते हैं, क्या इस पर भी रोक लगाना चाहिए कड़ाई से? क्योंकि उसमें जो मालिक ही है वही खुद बैठता है, तो कौन रोकेगा उसको? नहीं, देखिए, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, सबका उद्देश्य उस पर रोक लगाने का ये होना चाहिए कि भीड़ एकत्रित न हो, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है वो तो कभी पालन हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ लोग इकट्ठे होंगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि इतने आप डिस्टेंस करके और आदमी खड़ा हो जाए, वो तो हुजूम में जाते हैं। और मास्क जो है वो कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता है। तो ये प्रतिबंध जो लगाया जा रहा है मंदिरों पे, धार्मिक आयोजनों पे और दूसरे प्रकार के धार्मिक आयोजनों पे, दूसरे धर्मों के पे, तो इसके साथ साथ राजनीतिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भीड़ तो उसमें भी इकट्ठा होती है। लेकिन चूंकि इसमें सत्ताधारी लोगों का फायदा है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ये स्पष्ट कहने में आता है। और स्पष्ट लोग ये समझते भी हैं, पूछते भी हैं कि भाई ये इस प्रकार से दोहरी नीति हम इसको क्यों अपनाई जाए। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होगा। मध्य प्रदेश में किसी भी, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 50 लोगों से ज़्यादा आदमी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। एक तो अभी कुछ राजनीतिक सभाएं हुई, दूसरा एक जनप्रतिनिधि थे, बहुत सीनियर जनप्रतिनिधि थे, उनके जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें स्वयं बड़े प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व भी शामिल हुआ और सारे लोग उसमें, कई मंत्री, कई विधायक शामिल हुए और 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। तो क्या कोरोना सिर्फ आम आदमी के लिए प्रतिबंध है? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो निरंतर ये देखने में आया है कि यहाँ राजनीति भी हो रही है, सामाजिक कार्य भी हो रहा है और धार्मिक कार्य भी होते हैं। ये प्रथा हमारे प्रदेश में चली आ रही थी। लेकिन कोरोना आने के बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने, कोरोना जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब कमलनाथ जी सीएम थे, तो इन्होंने कहा था कि वो कोई ज्योतिषी है क्या, कोरोना तो डरोना है, जब इन्हीं के शब्दों में था। आज जब पहला कोरोना की लेयर निकल गई मध्य प्रदेश, उससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स आते गए, लोगों को लगा, काम धंधे सब सड़क पर आ गए। तो सबसे बड़ी बात है कि आज मध्य प्रदेश में इतना कोरोना फैला कैसे, सरकार की लापरवाही क्या थी। 28 विधानसभा के जो उपचुनाव थे वो इस लेयर के, फर्स्ट लेयर के बाद हुए, उसमें हजारों लोगों की, लाखों लोगों की बड़ी बड़ी सभाएं कराई गई, भीड़ करी गई, भाजपा के सम्मेलन हुए, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हुए, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई। ये इसी के नतीजे, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए। आज जो कोरोना है वो कहाँ दिख रहा है? भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में और 2-4 और शहरों में दिख रहा है। आज कोरोना की हम बात करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे कोरोना नहीं दिखता, दमोह है। आज दमोह में अगर चुनाव हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ सभा ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने उस कार्यक्रम को सबने साधना न्यूज ने कवरेज करा, जब मुख्यमंत्री जी मंच पर थे, उनके विधानसभा प्रत्याशी राहुल लोधी का जिस दिन नामांकन के बाद जो सभा हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी स्वयं खड़े थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। भाजपा के कई शीर्ष नेता खड़े थे, उन्होंने वहां मास्क नहीं लगा रखा था। आज मुख्यमंत्री सड़कों पर तो उतरे हैं, मास्क की अपील कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं, अच्छी चीज है मुख्यमंत्री जी ने, हम सबको करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना भी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए, कोरोना से हम सबको लड़ने में सहयोग भी करना चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री सड़क पर उतरे, अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप इतने दिनों से कहां थे? आज क्या व्यवस्था कराई गई? सबसे बड़ी जो बात है, आप 1250 जेपी अस्पताल, हमीदिया
और जो अन्य हॉस्पिटल है उनकी सिचुएशन देखिए। अभी कल एक ऑडियो वायरल हुआ है मुख्यमंत्री जी के चहेते अस्पताल चिरायु अस्पताल के मालिक के साले साहब का, वो सबने सुना, उसमें वो बात कर रहे हैं जो व्यवस्था का आलम वो बता रहे हैं कि जिस हॉल में 30 लोग रहते थे उसमें हमने 60 लोग रख लिए। एक महिला जिनके पति एक्सपायर हो गए, 12 लाख रुपए का बिल उसने अपने मकान बेच के पेड कर दिया और उसमें 7.5 लाख रुपए बकाया है। सरकार कुछ नहीं कर रही, वो स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं उस ऑडियो में। इतना बुरे हालात हैं। आज अगर सरकारी अस्पताल में कोई आम आदमी जाता है तो वो बेचारा बाहर खड़ा है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल, हमारे जेके अस्पताल है, ऐसे कई हॉस्पिटल है, उनके बाहर उनका परिवार परेशानी में, मुख्यमंत्री उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं कि हम कैसे वेंटिलेटर्स बढ़ाएं। इन 6 महीनों में वेंटिलेटर बढ़ा लेते, हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं कर लेते, पर नहीं। पर उनका कार्य क्या है? बड़ी बड़ी सभाएं लेना, भाजपा के सम्मेलन करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, सरकार की योजना बताना और उसमें भी मार्केटिंग करना। आज मुख्यमंत्री जो सड़कों पर उतरे, ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। अरे मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी के नेता ने थाली बजवाई, शंख बजवाया, दिए लगवाए, फिर आपने पिछली बार सायरन बजवाया, अब आप सड़कों पर उतरेंगे, मामा आप हाथ हिलाएंगे, अपील करेंगे, मास्क बांटेंगे। और मैं चैलेंज करता हूं, आज ही आप, आज सारा मीडिया कवरेज करेगा, आपके साथ जो लोग होंगे उनमें से कई लोग मास्क नहीं लगाएंगे, मास्क थोड़ी देर के लगा के फॉर्मेलिटी के लिए लगाते हैं। तो आपको उचित रास्ते आज भी नहीं दिख रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कोविड में चल रहा है। वैक्सीनेशन को हमें बढ़ाना चाहिए, वैक्सीनेशन को बहुत बड़े लेवल पर मध्य प्रदेश को प्रस्तुत करना था, हम उसमें भी कहीं ना कहीं अभी तक सफल होते नहीं दिख रहे हैं। सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, ये मैं भी अपील करता हूं। एक सरकार, ये सरकार हमारी अगर अच्छा कार्य करेगी तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ना वैक्सीन की अपील कर रहे हैं, ना किसी व्यवस्थाओं को छोड़कर। अब वो नया वो लिया है, मास्क पहन लो, कल को वो फिर सड़कों पे उतरेंगे, उनको मीडिया में कवरेज करना है, उनको दिखना है कि मैं कोरोना से लड़ रहा हूं। पर कोरोना से अगर आपको लड़ना है मुख्यमंत्री जी, तो अपनी इच्छा शक्तियों को छोड़कर जनता के हित में कार्य करना पड़ेंगे, जनता की समस्या को समझना पड़ेगा। आप संडे का लॉकडाउन लगा देते हैं, संडे के लॉकडाउन आपने लगाया है, वो आपका निर्णय है, लेकिन आप उस गरीब जनता के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जिसको 20 लाख 1000 करोड़ का पैकेज आपके प्रधानमंत्री ने दिया था, उसके अकाउंट में 20 रुपए नहीं आए। आज जनता परेशान है, आज आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा लोग परेशान है। लोग डरे हुए हैं कि अगर कोरोना हो जाएगा तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, और कोरोना नहीं होगा तो हम आर्थिक रूप से मर जाएंगे। आज पब्लिक की ये सिचुएशन है। मुख्यमंत्री उसके लिए कोई रास्ते नहीं निकाल रहे हैं, कोई व्यवस्था का आलम नहीं है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की मैं अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और 1250 हमीदिया और अन्य शहरों के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें तुरंत इंतजाम करे जाए, वेंटिलेटर्स बढ़ाए जाएं, बेड बढ़ाए जाएं। जनता आज परेशानी में है। मुख्यमंत्री जी, मास्क पहनने की अपील करना अच्छी बात है, वो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कर सकते थे, पर आपके सड़कों में घूमने से अच्छा है कि आप इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें और दमों में लॉकडाउन लगा दें। आपने जितने स्टार प्रचारक बनाए, जिसमें हमारे वो एक महाराज भाई साहब बन गए, वो 10वें नंबर पर हैं। सारे स्टार प्रचारकों को आप वहां क्यों ले जा रहे हैं? आप स्वयं भी क्यों जा रहे हैं? वहां के लोकल लेवल पे लोग चुनाव लड़ लें, वहां बाहर के लोगों की भीड़ ना करी जाए। पर भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल दमों में लगा हुआ है, भाजपा के बड़े बड़े नेता बार बार दमों में जा रहे हैं, ना कोई मास्क लगा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। उन्हें तो चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। जनता की चिंता दमों में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जयंत मलैया जी वगैरह और कई लोगों को भी वहां कोविड हो रहा है, खबर आ रही है, तो आप वहां पे लॉकडाउन लगा दीजिए। शुरुआत संडे को वहां क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि वहां पे चुनाव है। आप स्वयं बंगाल जाते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ में हमने वीडियो देखे, आप हाथ मिला रहे हैं लोगों से, आप हाथ हिला रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। क्या वहां कोविड नहीं है? और हमारी पार्टी के आपसे अपील करती है कि गोविंद सिंह राजपूत जी ने कोविड हुआ, उनके साथ आप मंच पर थे मुख्यमंत्री जी, तो आपको तो क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। आप कोविड, जिनको इन्फेक्शन था उस व्यक्ति के साथ आप बैठे थे 4 दिन पहले, और आज आप जनता के बीच जा रहे हैं। जनता की चिंता करो। बल्कि मैं पुनः अपील करता हूं कि आप तो स्वयं क्वारंटाइन हो जाइए और बैठकर व्यवस्थाओं की मुख्यमंत्री जी अरेंजमेंट करिए। चिरायु की तरफ देखिए, आपका प्रिय अस्पताल है, वहां के मालिक आपके प्रिय, सबको पता है। आज चिरायु में व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? आज मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े अस्पतालों में क्यों नहीं व्यवस्था हो रही है? व्यवस्थाओं का अभाव है। सबसे बड़ी बात, व्यवस्था सुधारने के लिए इस मध्य प्रदेश जी आपके पास आऊंगा, सरकार को प्रयास करना चाहिए। मैं कानूनगो जी के पास आना चाहता हूँ। कानूनगो जी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, और मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, पहले हम जरूर कहा करते थे कि स्वास्थ्य मंत्री को कुछ जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन अब तो स्वयं MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, और वो स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं, उनकी निगरानी में है। लेकिन मेरे पास एक राजकुमार सिंह जी का फ़ोन आता है, कोलार के एक अस्पताल में वो खड़े हुए हैं, और वहाँ ना तो सिरिंज है,
ना सैनिटाइजर है, ना वहाँ पर इंजेक्शन है, और कोविड की वैक्सीन भी खत्म हो चुकी थी। मेरे पास शाजापुर जिले से एक फ़ोन आता है कि साहब यहाँ पर वैक्सीन नहीं पहुँची है और हजारों लोग लाइन में बैठे हैं, लेकिन वैक्सीन खत्म हो गई है। तो बहुत सारे जिलों में भी सरकारी तंत्र फेल हो गया है। जिस आरडीओ की बात कर रहे हैं राहुल जी, बिल्कुल उसने जो स्थिति बताई है वो इतनी भयावह है कि पिछले साल जो 2020 में था उससे कई गुना ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई है। क्या हम एक साल पहले से इसके संघर्ष की स्थिति में थे? हम तैयारी नहीं कर सकते थे? क्या सरकारें सिर्फ जनता का इस्तेमाल करना जानती हैं, उसका सदुपयोग करना, उसको सहयोग करना नहीं जानती? क्योंकि सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जिसके पास पैसा है, 10-15 लाख रुपए है, तो वो कोरोना की बीमारी में किसी अस्पताल में एडमिट हो, या क्योंकि सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है। और जो निजी अस्पताल भी जो इलाज कर रहे हैं, क्योंकि 50-50 हज़ार रुपए के इंजेक्शन लगते हैं, इतना महंगा है इलाज, सरकार वो दवाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराती? निजी अस्पताल पर मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो महंगा इलाज है, आज कितने वेंटिलेटर हैं, कितने लोगों को ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है। राजेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो टीकाकरण जो अभी वर्तमान में हो रहा है उसमें बहुत सारी खामियां कई जगह देखने को मिलती है। मेरे एक परिचित ने बताया कि मैं टीका लगाने गया तो मेरे को जो रुई थी, जो पहले साफ करते हैं जगह को और फिर इंजेक्शन लगाते हैं, वो स्पिरिट में डूबी हुई होना चाहिए, सूखी रुई तो लगा, वो सूखी रुई लगा करके हाँ। और मेरे को इंजेक्शन लगा दिया। बस अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात मैं नहीं कह सकता, और नहीं ये है। ग्वालियर शहर की घटना है। अरे भोपाल जेपी अस्पताल में नहीं है, स्प्रिट नहीं है रुई में, तो इस सूखी प्रकार रुई का की टुकड़ा छोटी रखा। छोटी चीजें जो है सरकार क्यों नहीं कर पाती है, ये एक चिंता का विषय है। दूसरा ये है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो खुद डॉक्टर हैं, उनको अस्पतालों का सतत दौरा करते रहना चाहिए ऐसे समय में, और ये चीज़ें समीक्षा के माध्यम से और अलग अलग प्रकार की आजकल तो जो आइडियोलॉजी आ गई है उसके माध्यम से, जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से आप जो जगह की पूरी खबर आप लेते रहें। और एक चीज़ और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि आपने प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये में इंजेक्शन लगाने के लिए व्यवस्था कर रखी है कि आप 250 रुपये दीजिए और वहाँ इंजेक्शन लगाइए। तो वहाँ पर यदि कोई इंजेक्शन लगाना चाहता है तो आपने आयु सीमा का बंधन वहाँ पर क्यों रखा? बिल्कुल, आप कितनी भी एज का आदमी हो, वयस्क है, तो आप उसको लगाने दीजिए। या आपका जो एक्सपेरिमेंट बताता है कि इतनी एज को लगना चाहिए, आपने पहले 60 को किया, फिर 45 प्लस किया, तो आप अपना सरकारी तंत्र में वो चलने दीजिए। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ पर पैसा दे करके और इलाज इंजेक्शन लग रहा है, वहाँ तो कम से कम जिसके घर में 4 लोग हैं उनमें से 2 को लग गया, 2 के उनने कहा हमारी एज नहीं हुई तो हमको लगा नहीं, और वो बाजार में वो काम पे जा रहे हैं ऑफिस में, अब वो आएंगे ऑफिस से तो वो भी तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस करेंगे कि भाई मुझे तो कोरोना नहीं हो जाए, नहीं तो घर के लोगों को हो जाएगा। अभी एक ही इंजेक्शन लगा है, दूसरा लगना बाकी है। तो ऐसी व्यवस्था हो जाए कि किसी भी एज के लोगों को वहाँ पर इंजेक्शन लग सके। दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन कोरोना की समीक्षा बैठक करते हैं, तो उन समीक्षा बैठकों में जो कमियां पाई जाती हैं वो कमियां दूर होती हुई दिखाई क्यों नहीं देती? उसके बावजूद ये कमियां जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये क्यों पाई जाती है? ये क्या अफसरशाही उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही है, सुन नहीं रही है, या अवॉइड कर रही है सुनने के बाद? तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं वरिष्ठ जो आपके अधिकारी हैं, जैसे आपके अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के जो हैं, उनकी जिम्मेदारी कहीं पर क्यों तय नहीं की जाती कि ये नहीं होगा तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे? मात्र
ये प्रचारात्मक इसको न बना करके धरातल पे वो चीज़ें यदि आएंगी तो इसका निश्चित रूप से जनमानस को फायदा होगा और राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा को लाभ होगा कि हम इसको कंट्रोल कर पाए। एक और बात थी कि बीच में जब कोरोना कम हो गया था तो लोगों ने समझ लिया, नेताओं ने समझ लिया, अधिकारियों ने समझ लिया कि ये तो गया, कोरोना अब हो गया ख़त्म। उस पीरियड में यदि ये मान करके कि इसका दूसरा दौर आ सकता है या भविष्य के लिए हम योजना बना सकते हैं, यदि उस समय व्यवस्थित रूप से योजनाएं बना करके और उसको कार्यान्वित करके और जो जरूरी सामग्री है, वेंटिलेटर्स जैसे है या और जो जरूरी उपकरण इलाज के लिए है कोरोना के, वो यदि खरीदे जाते, उस पर ध्यान दिया जाता तो ये स्थिति से निपटने में अभी सहायता मिलती, लेकिन दुर्भाग्य से वो चीज़ हो नहीं पाई। जी बिल्कुल, ये दूरगामी परिणाम होता अगर हम पहले से तैयारी कर लेते, लेकिन सरकारों को, जैसा राहुल जी ने कहा, अपनी चिंता है और नेताओं को अपनी चिंता है। चुनाव करवाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक भी सीट खाली नहीं छोड़ी जा सकती, संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन संवैधानिक जिम्मेदारी एक और शपथ लेते हैं कि जिस प्रदेश की जनता ने आपको चुना है उसकी प्राण रक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको सुख, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर और भय मुक्त वातावरण देने की आपकी जिम्मेदारी है। ये आप शपथ लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, भोपाल नहीं मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति भयावह होती जा रही है। जैसा उदाहरण इन्होंने दिया, जेपी अस्पताल में स्प्रिट नहीं है, उसमें नहीं मिल पाता है और ऐसे कई लोग जो शिकायत करते हैं, वैक्सीन खत्म हो गई है, सिरिंज नहीं है, ग्लव्स नहीं है, वहाँ पर मास्क नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में जब राजधानी में ये हाल है, आपको उतरना चाहिए चौराहों पर? आपको आज मुख्यमंत्री जी सड़कों पर ना उतरें, अस्पतालों में उतरें। अगर कोशिश करें कि जेपी अस्पताल में, हमीदिया में, जिला मुख्यालय के हर अस्पताल में क्या सुविधा है, आम जनता को कैसे इलाज मिल पाएगा? क्योंकि जिला मुख्यालय पर वेंटिलेटर कम है, लोग आ रहे हैं, पेशेंट दूसरी जगह रेफर कर देते हैं। कोई पॉलिसी तो होना चाहिए। राहुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि कम से कम प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये प्रयास का आप सराहना करते हैं, लेकिन जो कमियां हैं उसको दूर करना भी जिम्मेदारी है। पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है और साथ में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो सर्वे सर्वा है इस पूरे विभाग के। आज हम बात करें, मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि ये स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से कोविड वाले मार्च का जो सेकंड लेयर है, इस मामले में इस प्रदेश की जनता की रक्षा करने में, उनको सुरक्षा, उनको व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असफल साबित हुए। आपको इनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए और किसी अच्छे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। राजनीति से परे हटके मैं अपील कर रहा हूँ, कोविड ये देख के नहीं होता कि किस पार्टी का कौन व्यक्ति है, किस धर्म का है, किस जात का है। कोविड किसी को भी हो सकता है, कोरोना से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। अभी हमने भोपाल में कुछ अपने ऐसे लोगों को खोया जिनको हम जानते थे। अभी हाल ही में मुकेश पंजाबी जी एक्सपायर हुए, उनका पूरे परिवार को कोरोना हो गया, एक बड़ी पीड़ा हुई। और भी कई लोगों को ऐसा हुआ जिनको मतलब कोरोना से हम लोगों ने खोया। आज व्यवस्थाओं का आलम है, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी, उनको भी हमीदिया ले जाया गया था, वहां से भी चिरायु भेजा गया। अंततः जो हुआ, मैं प्रभु से श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। लेकिन आज व्यवस्था का आलम में हम सब भी रहे मुख्यमंत्री जी। आज तो अब ऐसा लगने लगा है कि इस प्रदेश में हम रह रहे हैं, भोपाल में रह रहे हैं, कल का दिन कौन देखेगा कौन नहीं, ये डर हम लोगों के मन में आ गया है। आप लोग बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, आपका सुविधा है, पर हम जो आम जन है, आम व्यक्ति है इस प्रदेश का, आप उसकी चिंता करिए। आज वो 1250 में जाता है, बाहर उसे भगा दिया जाता है, ना सीरीज होती, ना कोई व्यवस्था होती है। आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब, कोलार रोड का जो सरकारी अस्पताल है, वहां व्यवस्थाओं का इतनी बुरी व्यवस्था है और वैक्सीन लगवाने वालों की 1-1 किलोमीटर की लाइन लग रही है, इलाज कराने वालों की लग रही है। इतना बड़ा तो अस्पताल नहीं है, ना इतने वहां डॉक्टर हैं। हॉस्पिटलों में भीड़ हो रही है हर जगह। प्राइवेट अस्पताल में जो आज राजेंद्र कानूनगो जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि प्राइवेट अस्पतालों में आपने 250 रुपए में वैक्सीन लगाने की घोषणा करी, ये एक सकारात्मक कदम हो सकता था, लेकिन इसमें एज का जो रिस्ट्रिक्शन है ये कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। आज भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो 45 साल से कम के भी हैं, तो वो वैक्सीन लगा लगा के सोशल साइटों पे अपने फोटो अपडेट कर रहे हैं। लेकिन आम जनता के लिए नियम है कि 45 साल से
ज्यादा जो होगा उसी को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज मैं बताना चाहता हूं प्रशासन को पूरे निर्देश दे दिए गए कि कहां कैंप लगेगा। एसडीएम वहां के विधायक से, भाजपा के जिला अध्यक्ष से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करें। जहां वैक्सीनेशन किसी प्राइवेट अस्पताल या कैंप में या स्कूल में किया जा रहा है, वहां भाजपा के लोग खड़े हो जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, मुख्यमंत्री जी का फोटो दिखाते हैं और खुद के फोटो खींच रहे हैं। ये व्यवस्थाओं की किसी को चिंता नहीं है। व्यवस्थाएं आज अगर आपको करनी है तो गांव गांव में करिए, वार्ड वार्ड में करिए। आपने कहा 85 वार्डों में, मुख्यमंत्री जी भोपाल की बात करता हूं कि वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज आप सर्वे करा लो, गिनती करा लो कितने वार्डों में हो रहा है, मात्र उतनी ही जगह पे हो रहा है। वैक्सीनेशन की आप घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दी, पर पब्लिक परेशान हो रही है। वो अपना आधार कार्ड लेके, बड़े बुजुर्ग जो कोरोना काल में वहां जाते हैं उनको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। आपके एक एक कंप्यूटर रखे गए हैं, रजिस्ट्रेशन उसमें अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, लोग लाइनों में रजिस्ट्रेशन के लिए 2-2 घंटे खड़े हो रहे हैं, फिर वैक्सीनेशन में 3 घंटे खड़े हो रहे हैं। ये क्या व्यवस्था दे रहे हैं? जब हॉस्पिटल में भीड़ होगी 5-5 घंटे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता समान वो व्यक्ति खड़े होंगे, तो क्या कोविड फैलेगा या कम होगा? आप कैसी व्यवस्था कर रहे हैं? क्या फंड नहीं आ रहा सेंट्रल गवर्नमेंट से या WHO से? तो आप खुल के बताइए मुख्यमंत्री जी, जनता चंदा देने को तैयार है, लेकिन वैक्सीनेशन अच्छे से करा जाए, तरीके से करा जाए, स्कूलों को लिया जाए, प्राइवेट एरिया में करा जाए, प्राइवेट अस्पतालों में करा जाए, सरकार कैंप लगा ले। कुछ अमाउंट बढ़ाना हो तो वो बढ़ा ले, जो सक्षम होगा वो करा लेगा। भीड़ कम होगी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन 12-14 घंटे, हो सके तो कई जगहों पे 24 घंटे कराने का हम प्रयास करें, ताकि हम 2 महीने में पूरे भोपाल को वैक्सीनेशन लगा लेंगे। इंदौर में, बड़े बड़े शहरों में लग जाएगा, फिर आप छोटे शहरों की तरफ बढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक बार उन्होंने कहीं दौरा नहीं करा, जब वो दौरा करते हैं फोटो खिंचा ली जाती है, मीडिया में उनकी न्यूज आ जाती है, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था क्या उन्हें पता है? एक अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का आज तक सस्पेंड नहीं हुआ। बड़े बड़े अस्पतालों में रोज खबरें आ रही है, मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, अव्यवस्थाओं का आलम है। मुख्यमंत्री जी, पीड़ा उसको हो रही है जिसके घर में कोरोना से कोई ना कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को खो रहा है, जिसको कोविड हो रहा है। आज उन लोगों का आप आलम समझिए, व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल जीरो है। अभी मेरे एक मित्र का कुछ दिन पहले फोन आया कि मेरे परिवार में कोविड हो गया है, तो वो सामुदायिक अस्पताल कोलार से उनकी रिपोर्ट उन्हें बता दी गई, मौखिक पॉजिटिव है। फिर मैंने उनसे कहा कि मम्मी, उनने कहा डायबिटीज है, तो मैंने कहा आप जेके अस्पताल चले जाओ। मैंने वहां पे बात करी तो उनको बताया कि अभी आप पॉजिटिव नहीं है, आप फिर से टेस्ट कराओ। वो व्यक्ति फिर गया टेस्ट कराने, फिर उन पॉजिटिव आए, फिर उनको बड़ी मुश्किल से हमने जब चर्चा करी तो उनको वहां पे उनकी मम्मी को एडमिट करा गया, क्योंकि उनके सर पे खतरा था। उनके पिताजी की 70 वर्ष उम्र थी, घर में छोटा बच्चा था। तो ऐसे तो एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण भोपाल में हो रहे हैं। वो लोग, उनके दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी आज आप मास्क की अपील कर रहे हैं। मास्क की अपील से ज्यादा जरूरी व्यवस्थाओं का इंतजाम। आप ये होटलों को, पिछली बार आपने कई प्राइवेट होटल्स लिए थे, उन होटल्स के रूम को कोविड सेंटर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? बड़े बड़े जो अस्पताल थे, मैं नाम क्या लूं, सब लोग पिछली बार कोविड सेंटर थे, होटल थी, स्कूल थे, बड़े इंतजाम करे गए थे, पूरे प्रशासन को लगा दिया गया था। आज ऐसी क्या कमी हो रही है कि सीमित संसाधन है, लिमिटेड संसाधन भोपाल राजधानी में है, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि आस पड़ोस के जो विदिशा है, सीहोर है या होशंगाबाद है, यहाँ कोई बहुत बड़े इंतजाम कर दिए गए होंगे? क्योंकि इनकी पूरी सरकार, पूरे मंत्री, पूरे नेता दमों में लगे हैं, दमों में वोट मांग रहे हैं, दमों में चुनाव जीतना है। इनको भोपाल की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। और बाकी जो मंत्री बच्चे हैं वो बंगाल में वोट मांग रहे हैं। तो जब ये चुनाव वगैरह खत्म हो जाएगा फिर ये फुल फॉर्म में आएंगे। और मुख्यमंत्री जी, आप जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं रोज कर रहे हैं, रोज आप टीवी पे आके भाषण दे रहे हैं, तो भाषण से काम नहीं चलेगा, घोषणा से नहीं चलेगा। आप मध्य प्रदेश के राजा हो, सर्वे सर्वा हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। कलेक्टरों को, जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देने पड़ेंगे कि कहीं भी अगर खराब व्यवस्था हुई तो हम आपको तुरंत सस्पेंड करेंगे, एक्शन में आना पड़ेगा। वेंटिलेटर बढ़ाने पड़ेंगे, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ेगी और टोटल व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। और इसमें मेरा एक सजेशन है, अगर आपको उचित लगे तो प्राइवेट वर्क इसमें चालू कराना चाहिए। बड़ी बड़ी होटल्स, बड़े स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटलों को कोविड सेंटर बना दिया जाए, ताकि अगर जो सक्षम व्यक्ति वो वहां इलाज करा ले। अभी जो ऑडियो आया है या जो लोग बता रहे हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए की लूट मची है। कोविड का इलाज आप कराने जाओगे, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो सरकारी व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही है। ये मैंने भी बात करी, तो सरकारी व्यवस्थाएं सबसे पहले चालू करी जाए। एक निवेदन था मुख्यमंत्री जी से, ताकि लोग 2 लाख 3 लाख जो नहीं दे सकता उसका क्या होगा, उसकी चिंता करिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और मुख्यमंत्री जी की कोशिश यही है कि प्रदेश की, उनकी जनता, जिसके वो मामा हैं, उनकी जनता की हर हाल में रक्षा हो, बचें। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप अकेले
रात दिन लड़ते रहते हैं, जनता की सेवा के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा अमला, ये विभाग, ये मंत्री, ये क्यों नहीं आपकी तरह सड़कों पर उतरते हैं? जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री भी सड़कों पर उतर जाएंगे, जिस दिन प्रमुख सचिव भी उतर जाएंगे, जिस दिन CMHO भी उतर जाएंगे, जिस दिन आपका सरकारी अमला फील्ड पर सिर्फ इसके लिए उतर जाए कि हमको बचाना है, अपनी जनता को बचाना है, तो आपकी इस जो आपका जो प्रयास है इसमें और अधिक ऊर्जा आ जाएगी और प्रदेश की जनता बच सकेगी। यही कोशिश होना चाहिए और प्रदेश के मुखिया कर भी रहे हैं। आज आपने जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास का क्या सार्थक परिणाम होगा यह तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन जो कोशिश है उसमें मुख्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को भी आगे आना चाहिए। इसमें जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनको भी आगे आना चाहिए और कम से कम सरकारी विभाग के ऑफिसों में जनता बहुत परेशान है। सरकारी विभाग के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसमें जो ऑफिस हैं, जो अस्पताल हैं, वहाँ पर ये इंतजाम कर दिए जाए। आपके बहुत बड़े बड़े गेस्ट हाउस हैं, आपके सरकारी सिस्टम में बहुत उनको बना दिया जाए कोविड सेंटर, वहाँ पर लोगों को रुकने का, क्योंकि जो अस्पतालों में नहीं जा पा रहे हैं, सारे बेड पैक हैं जितने, और उसमें वेंटिलेटर जहां नहीं है और जो वेंटिलेटर की स्थिति में नहीं है, कम से कम एक व्यक्ति अपने घर के सदस्यों को तो नहीं फैलाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि इसमें आपका साथ बाकी सब लोग भी दें। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राहुल सिंह राठौर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप जुड़े, आपका धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश हमारी सिर्फ यही है कि इस मुद्दे पर जनता को जागरूक करें और आप भी कोशिश कीजिए कि यदि आप मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो पूरे प्रदेश को बचाया जा सकता है, देश को बचाया जा सकता है। आपके सुरक्षित रहने से आपके पड़ोसी सुरक्षित होंगे, आपके परिवार के सदस्य सुरक्षित होंगे, आपका मोहल्ला सुरक्षित होगा। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें और कोशिश करें कि हम दूसरों को भी जागरूक करें। साधना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।